दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके इस Redmi 15 5G मोबाइल में एक हिडन मेन्यू यहाँ पर होता है जो आपके सारे हार्डवेयर को टेस्ट कर सकता है और आपको पता भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, आप सिम का टेस्ट कर सकते हैं, आप वाइब्रेटर को टेस्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन लाइट भी टेस्ट कर सकते हैं। वेरियस सेंसर है, जैसे कि आप देख सकते हैं टच सेंसर है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर, आप टॉप बॉटम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट दो माइक है, मेन माइक, टॉप माइक, उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारा, जैसे एक्सीलरोमीटर है, जायरोस्कोप है, मैग्नेटिक सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। देखिए कितना सारा सेंसर है, सारे को आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं और मुझे 100% यकीन है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। अब दोस्तों आपके Redmi मोबाइल में होम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपका ऐप्स कैसे छितराया हुआ इधर उधर होता है। बस आपको ऐसे से शेक करना अपने मोबाइल को और देखिए कितना बढ़िया से वो अरेंज हो जाता है आपके होम स्क्रीन पे। आप अपने Redmi मोबाइल को कैसे लॉक करते हैं, डबल टैप करते हैं तो लॉक करते हैं। मैं डबल टैप नहीं, बस सिंगल टैप करता हूँ, देखिए लॉक हो जाता है। और फिर मैं अंदर आता हूँ और आप देखते हैं कि यहाँ पर ब्लूटूथ है, मैं ऐसे ऑन कर देता हूँ और ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ जो है वो ऑन हो चुका है। तो मेरे को अंदर जाके खोजने का जरूरत नहीं होता दोस्तों, यहीं से मैं लॉक कर सकता हूँ, यहाँ से ब्लूटूथ ऑन कर सकता हूँ या वाईफाई या बहुत सारे सेटिंग्स है जिसको इनेबल कर सकता हूँ। खोजने की जरूरत नहीं है। और वीडियो को बस अंत तक देखिएगा ताकि आप ऐसे से मजेदार 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस सेटिंग्स को जान सके अपने इस Redmi मोबाइल में। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है Redmi का Note 15 5G मोबाइल, जो कि 20,000 के रेंज में अगेन कमाल का फोन Redmi लेकर आया है। मस्त दिखने वाला आपको ये AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, IP65/66 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये 3D कर्व्ड स्क्रीन के साथ आता है, जिसमें आपको प्रोटेक्शन पहले से दिया हुआ है। बैक में 108 मेगापिक्सल का OIS कैमरा आपको देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जिसके पिक्स ओके हैं, हम लोग आगे देखेंगे। 5520 मिली एम्पायर का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है 45 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि ऑलमोस्ट 60 से 70 मिनट में 0 to 100% इस बैटरी को चार्ज कर देता है। दो ड्रॉबैक इस फोन में जरूर मैं कहूंगा, जैसे Android 15 इसमें नहीं, Android 16 के साथ ही आना चाहिए था। HyperOS 2 की जगह अगर 3 होता तो बस मजा ही आ जाता। और स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है, जो उतना बढ़िया गेमिंग के लिए प्रोसेसर नहीं है, डेली यूज के लिए बढ़िया प्रोसेसर है, जो एंथुसियास्ट स्कोर ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख का निकाल के देता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सब के साथ यह आता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस Redmi मोबाइल के बिल्कुल जादूगर हो जाएंगे, प्रो यूजर बन जाएंगे। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को बढ़िया से फॉलो करना और आप देखेंगे कि जादू होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे हिडन सेटिंग के साथ जिसको आप जानते भी नहीं है कि आपके इस मोबाइल में था, क्योंकि ये बहुत ही छुपा हुआ होता है। आपको अबाउट फोन में जाना है, यहाँ पर डिटेल्ड इन्फो स्पेक्स में जाना है, इस कर्नल वर्जन पर मल्टीपल टैप करना है जब तक ये हिडन मेनू खुल ना जाए। और आप देख सकते हैं कि ये खुल जाता है, जिसमें आप अपने हार्डवेयर के वेरियस एस्पेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिम कार्ड काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टच सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, डिस्प्ले है, रिसीवर है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, बॉटम स्पीकर, टॉप स्पीकर को पास हो गया। इसी तरह से मेन माइक है, टॉप माइक है, दो तरह का माइक है, दोनों काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ है, यहाँ पर इतने सारे आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं, काम कर रहा है कि नहीं, फ्रंट कैमरा है, रियर कैमरा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर है, आपका GPS है, ये सब काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, सारा आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके नए मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो सारा आपको यहीं पे पता चल जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सर्विस सेंटर खास कर ये देखने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया कि यहीं से मैं देखिए लॉक कर लेता हूँ और यहीं से मैं चाहूँ तो अनलॉक करूंगा, फिर जाऊंगा ब्लूटूथ ऑन करूंगा। इस तरह से और भी वेरियस फंक्शनलिटी को अचीव कर सकता हूँ। क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप कर रखना और यहाँ पर विजेट्स में जाना है और देख सकते हैं खतरनाक विजेट्स आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाता है, मगर इसमें आपको खोजना है कि एंड्रॉइड विजेट कहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और देखिए यहाँ पर आपको सारा मेन्यू मिल जाता है। आपको वाईफाई चाहिए तो बस वाईफाई को इस तरह सेलेक्ट कर लिए, देखिए वाईफाई यहाँ पे आ जाता है। ठीक इसी तरह से अगर और भी आपको विजेट चाहिए जो कि क्विक फंक्शन को अचीव करता हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक यहाँ पर है, टॉर्च यहाँ पर है, आप देख सकते हैं वाईफाई है, एरोप्लेन मोड है, ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है, जो भी आपको सिलेक्ट करना बस यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, डन कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। यहीं से आप हॉटस्पॉट को भी ऑन कर सकते हैं, आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है। अब वाईफाई भी ऑन है, हॉटस्पॉट भी ऑन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाईफाई टेथरिंग को ये सपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं वाईफाई यहाँ पर ऑन है और हॉटस्पॉट यहाँ पर ऑन है, दोनों साथ में ऑन है। मतलब वाईफाई टेथरिंग को आपको मोबाइल सपोर्ट करता है, यानी कि आप अपने दोस्त को, फैमिली, फ्रेंड्स को अपने इस वाईफाई को पास कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कंट्रोल सेंटर यहाँ पे आ जाता है। बस यहाँ से ऐसे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि
यहाँ से आप करेंगे राइट से तो कंट्रोल सेंटर आएगा, और यहाँ अगर लेफ्ट से करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर आएगा, और ऐसे स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर में आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं बहुत ही सीमलेसली। और ये नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग का एक और आपको हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स में बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक है, बस इस पे आप टैप करेंगे सीधा क्लॉक में आप आ जाएंगे। आपको कहीं भी खोजने का जरूरत नहीं कि आपके मोबाइल में क्लॉक कहाँ पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगेन आप इसमें जाएंगे, आप देखेंगे टाइम के नीचे डेट दिया हुआ है, बस डेट पर टैप करेंगे और देखेंगे कैलेंडर में चला जाता है। अगेन आपको कहीं खोजने का जरूरत नहीं कि आपके कैलेंडर आपके मोबाइल में कहाँ पर है। और क्विक सेटिंग्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखिए रिकॉर्डिंग के आप सारे कस्टमाइजेशन पे पहुंच जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन आप यहाँ पे फुल एचडी रख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, और यहाँ पर साउंड आप कौन सा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सिस्टम माइक्रोफोन या दोनों में से कोई नहीं है, दोनों को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फ्रेम रेट है, उसके बाद आप देख सकते हैं अगर लॉक स्क्रीन आप करते हैं तो ऑब्वियसली स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों होगा, एंड करने के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। फिर आप कहीं कहीं टच कर रहे हैं, उस टच को भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड में, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फिर बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन को भी टच कर रहे हैं, उसको भी रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। और ये क्विक सेटिंग का एक और खासियत मैं आपको बता दूं तो ब्राइटनेस पे अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक हिडन मेन्यू मिल जाता है, जिसमें आप ऑटो ब्राइटनेस, डार्क मोड, रीडिंग मोड यहीं से इनेबल कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको अगर आप बढ़ाते घटाते हैं इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि आपको होम स्क्रीन पे ले जाता है और दिखाता है कि एग्जैक्टली कितना यहाँ पर ब्राइटनेस आपको चाहिए और कितना आपको रखना है। ठीक इस तरह से बहुत सारा यहाँ पर जितने भी आपको क्विक टॉगल देखने को मिलते हैं उनमें आप लॉन्ग टैप करके रखिएगा तो एक एडिशनल फीचर पाइएगा। जैसे देखिए टॉर्च को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह से। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। अब दोस्तों आपके रेडमी मोबाइल में ऐसा मैं चीज दिखाने वाला हूँ कि आप आश्चर्यचकित करेंगे कि आपके मोबाइल में ये था और आपको बिल्कुल पता ही नहीं था। आप देख सकते हैं कि रिसेंट्स में आप जाते हैं कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में आते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, यानी कि कोई भी ऐप खुला हुआ नहीं है आपके मोबाइल में फोरग्राउंड में। मगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका बैटरी जो है बिल्कुल चुसा रहा है, मोबाइल गर्म हो जा रहा है, बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? कहीं बैकग्राउंड में कोई ऐप तो नहीं है जो रन कर रहा है, उसको आप देखेंगे कैसे? उसके लिए आपको यहाँ पर क्विक टॉगल में आना और एक्टिव ऐप नाम को खोजना है। देखिए यहाँ पर एक्टिव ऐप है, इस पे बस इनेबल कर दिया और देखिए दो ऐप जो है बैकग्राउंड में रन कर रहा है मगर फोरग्राउंड में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा था। यानी बिना आपके जानकारी के ये दोनों ऐप जो है आपके मोबाइल को गर्म कर रहा है, बैटरी को चूस रहा है और आपको बिल्कुल पता ही नहीं था। फटाक से इसको स्टॉप कर देना है दोनों को और यहाँ से गॉट इट कर देना है। अब देखिए आप एक्टिव ऐप में जाएंगे तो आपको कोई भी ऐप नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐप एक्टिव नहीं है बिना आपके जानकारी के, यानी आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ है, साउंड है। अब अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाता है जो बड़ा अजीब से आपको लगता है ये क्या, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, आपका डेटा भी खा रहा है और आपका बैटरी को भी ड्रेन कर रहा है अननेसेसरली, आप नहीं चाहते हैं। या फिर आप होम स्क्रीन पे होते हैं, कहीं से भी ऐसे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं कुछ ऐसा अजीब सा चीज आता है, देखिए इतना सारा, आपको लगता है ये सब क्या आ गया, ये सब नहीं चाहिए था। कितना बढ़िया होता है कि नोटिफिकेशन सेंटर आ जाता है या कंट्रोल पैनल ही खुल जाता है। या फिर आप अभी डबल टैप कर रहे होंगे अपने मोबाइल पे, देखिए मैं करता हूँ तो लॉक हो जाता है, कि आप डबल टैप कर रहे हैं तो लॉक हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, नहीं हो रहा होगा। तो इन सबको कैसे इनेबल करेंगे? तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। तो कैसे जाएंगे? आपको 3 तरीका मैं हमेशा की तरह बताऊंगा अपने मोबाइल में होम स्क्रीन के सेटिंग्स जानना। पहला तो ये है कि होम स्क्रीन पे कहीं भी लॉन्ग टैप करके रखिए इस तरह से, और आप देख सकते हैं होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे कितना आसानी से आप चल जाते हैं। बस यहाँ मोड में जाना है और सेटिंग्स में आ गए। जिसमें होम स्क्रीन पे आप राइट स्वाइप कर रहे थे तो देखिए यहाँ पर ये डिस्कवर आ रहा था। आप चाहे तो ऐप वॉल्ट कर सकते हैं या नन कर सकते हैं। ऐप वॉल्ट कीजिए दोस्तों, ये बढ़िया होता है। कैसे बढ़िया होता है मैं आपको बताता हूँ। आप बैक जाएंगे अपने होम स्क्रीन पे इस तरह से। अब अगेन आप होम स्क्रीन पे ऐसे राइट स्वाइप करेंगे तो देखेंगे ऐप वॉल्ट आ जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारा विजेट्स देखने को मिल जाता है, बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है जो आपके काम का है, आप इसको यूज करेंगे और ये बिल्कुल भी आपको कोई भी तरह का बर्डन नहीं लगेगा। और इसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट से इस पे आप जा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सर्विसेज को। फिर मैंने आपको बताया था कि कहीं भी ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल है या क्विक सेटिंग है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो अगेन होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद दूसरा तरीका जाते हैं, होम स्क्रीन पे 2 उंगली से ऐसे स्क्वीज करेंगे, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, मोर में जाएंगे, देखिए होम स्क्रीन की सेटिंग्स में आ जाते हैं। स्वाइप डाउन होम स्क्रीन में ऐप फाउंडर की जगह आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, नोटिफिकेशन शेड कंट्रोल सेंटर कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, जादू होगा। ऐसे करेंगे तो देखिए आपका नोटिफिकेशन सेंटर कंट्रोल पैनल ही आएगा। बस ऐसे ऐसे आपको इसमें स्विच करते रहना है। अब चलिए चलते हैं तीसरा तरीका से होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन की सेटिंग्स पे आप डायरेक्टली चले जाते हैं। अब होम स्क्रीन पे अगर एनिमेशन को आप बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको और भी बढ़िया स्मूथ मक्खन की तरह आपका फोन लगे तो इसको इनेबल कर सकते हैं। थोड़ा बैटरी खाएगा मगर नया फोन है दोस्तों, चलता है। कुछ दिन यूज कीजिए, बाद में आप इसको फिर मीडियम कर दीजिएगा। डबल टैप करके मैं लॉक अनलॉक कर रहा था, देखिए डबल टैप ऑन एम्प्टी स्पॉट यहाँ पर इनेबल कर लीजिए, हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं आईफोन की तरह यहाँ पर जेस्चर यूज कर रहा हूँ। आपको बटन यूज करना है तो आप क्या करेंगे? तो बस यहाँ पर बटन टच कर दिए, देखिए बटन ऑटोमेटिकली आ जाता है, जेस्चर गायब हो जाता है इस तरह से। और बटन में फायदा क्या है? तो एक कमाल का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप मेनू बटन को प्रेस एंड होल्ड करके कुछ अचीव करना चाहते हैं तो यहाँ से अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तो देखिए मेनू बटन कौन सा है? ये है मेनू बटन। इसको आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे और देखिए स्क्रीनशॉट ले लेगा, देखिए इस तरह से। फिर आप चाहते हैं कि बैक बटन को होल्ड करके रखे कुछ अचीव हो जाए तो आप यहाँ
यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अगेन आप क्या करना चाहते हैं तो चलिए आप यहाँ पर टॉर्च ऑन करना चाहते हैं, इस तरह से कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखेंगे, देखिए टॉर्च ऑन हो जाता है इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉर्च ऑन हो चुका है। ऑफ करना है तो यहाँ से भी आप ऑफ कर सकते हैं। फिर होम बटन को अगर प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो सर्कल टू सर्च आ जाएगा। सर्कल सर्च क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ भी ओपन कर लेना है, चाहे आप फोटो ओपन कर लीजिए या फिर कैमरा से ही आप ले रहे हैं जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर आप कोई ब्राउजर में ब्राउजिंग कर रहे हैं और आपको लगता है उसके बारे में जानना है, जैसे मेरे को इसके बारे में जानना है, आप ब्राउजिंग कर रहे हैं उसके बारे में जानना है, तो बस यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखिए और देखिए जादू होगा। सर्कल टू सर्च यानी आपको इसको सर्कल करना, और आप एक बार सर्कल करेंगे तो इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। बस आपको नीचे से ऊपर ऐसे करना और देखिए ये बता देता है कि ये क्या है। तो बहुत ही पुराना फोन है दोस्तों, मेरे पास भी मेरा पहला फोन ये था और आप देख सकते हो उसके बारे में सारा का सारा जानकारी यहाँ पर देता है। इनफैक्ट OLX में बिक रहा है, उसको आप खरीद भी सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी बता देगा कि वो प्रोडक्ट आप कहाँ खरीद सकते हैं, कितना मिल रहा है, और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब AI का बहुत सारा फीचर तो आपको इस मोबाइल में नहीं दिया गया है दोस्तों, जो कि देना चाहिए था रेडमी को, मगर हाँ इसमें आपको जेमिनी भी देखने को मिल जाता है। पावर बटन को बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि जादू होगा इस तरह से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है। देखिए सुनना शुरू कर देता है, उसके बाद ये बताएगा भी कि क्या करना है नहीं करना है। और आप जानते हैं जेमिनी को यूज कैसे करना है, मैं बोलना बंद करूंगा तो ये अपना बकबक शुरू कर देगा। और आप देख सकते हैं कि सारा का सारा यहाँ पर डिटेल में ये जेमिनी आ जाता है। AI की बात हो रही है तो एक और AI आपको दिखाते हैं जो इसमें हिडन है, और हिडन क्या है, सामने है मगर हिडन है। आप अपना गूगल टूल बार देखिए, आपको यहाँ पर ये AI मोड दिख रहा है जो मेरे में है। मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि आप में नहीं होगा, क्योंकि इसको इनेबल करना पड़ता है दोस्तों। कैसे करना होता है तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, गूगल को सर्च करना है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि गूगल यहाँ पर आ जाता है। अगर यहाँ पर अपडेट लिखा है तो अपडेट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वर्जन हो, और नहीं तो ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लैब देख सकते हैं, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर AI को इनेबल करने का होगा तो यहाँ से आप इनेबल कर लीजिएगा। देखिए मैंने इनेबल कर लिया है तो ये इनेबल हो चुका है इस तरह से। और एक बार इनेबल हो जाए तो आपको बैक जाना है, फिर से यहाँ पर आपको जाना है अपने लोगों में, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर कस्टमाइज करना है सर्च विजेट को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट में आपको खोज लेना है AI मोड और इसको इनेबल कर देना है इस तरह से। और एक बार जब आप ऐसे कर देंगे तो आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको गूगल विजेट में AI का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फटाफट से यूज कीजिए, मजा आ जाएगा आपको यूज करने में। कहीं AI आपको खोजने का जरूरत नहीं कि अंदर कहाँ है। और ऑब्वियसली बटन से मन भर गया हो, आपको लगता है आईफोन की तरह जेस्चर चाहिए तो जेस्चर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं बटन गायब हो जाता है और ये बार यहाँ पर आ जाता है। इस बार को भी आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। देखिए डिसेबल हो जाएगा, मगर सर्कल टू सर्च भी नहीं काम करेगा दोस्तों, इसलिए इसको डिसेबल मत कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड सर्कल टू सर्च यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप नन भी कर सकते हैं, मगर क्यों कीजिएगा, लॉन्ग टैप करके रखिएगा तो देखिए यहाँ पर सर्कल टू सर्च जो है इनेबल हो जाता है। और जेस्चर कंफर्मेशन को भी आप यहाँ से इनेबल कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप गेमिंग कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, जेस्चर कुछ उल्टा पुल्टा काम ना कर दे तो यहाँ पर कंफर्मेशन मांगेगा आपसे। और आप जानते हैं कि काम कैसे करता है, नीचे से ऊपर से स्वाइप कर दीजिए, मक्खन की तरह आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके बाद बैक जाना हो तो किसी भी स्क्रीन पर रहिए, बस ऐसे अंदर की ओर कीजिए, देखिए बैक बटन बनेगा, बैक चले जाएंगे। इसी तरह से आप राइट से भी ऐसे कर सकते हैं, बैक बटन बनेगा, बैक चले जाएंगे। रिसेंट्स पेज में देखना हो तो आप यहाँ पर ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं, नीचे से ऊपर करके देखिए सारा का सारा रिसेंट्स यहाँ पर आ जाता है। उड़ाना है तो आप फटाक से इस तरह से उड़ा सकते हैं। और आपको लगता है कि ये वर्टिकल आपको अच्छा लगता है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था, तो उसको भी आप अचीव कर सकते हैं इसी सेटिंग्स में। बस नेविगेशन के नीचे आप देख सकते हैं आइटम अरेंज कैसे करना है, तो वर्टिकल की जगह को बस हॉरिजॉन्टली कर देना इस तरह से। और रिसेंट्स में आप मेमोरी स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, तो आप जैसे ही रिसेंट्स में जाएंगे इस तरह से तो आप देख सकते हैं सारा का सारा वर्टिकली आ जाता है। उड़ाना है तो पटाख से आप ऐसे उड़ा सकते हैं, आपको कहीं कुछ खोजने का जरूरत ही नहीं है। साथ में मेमोरी स्टेटस भी आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 8GB है और 8GB एक्सटेंडेड रैम है, और यहाँ पर देख सकते हैं यूज कितना हुआ है, तो ऑलमोस्ट 4.9 यानी कि 5GB यूज हो चुका है। इसके बाद इसमें एक बहुत ही कमाल का आपको सेटिंग्स मिल जाता है जो आपके प्राइवेसी के लिए बहुत बढ़िया है। ऐप को प्रीव्यू करने का, जिसको आप ब्लर कर सकते हैं, जो आपका सेंसिटिव ऐप है, जैसे गैलरी हो सकता है, बैंकिंग ऐप हो सकता है, कैमरा तो है ही। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं गैलरी को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, गैलरी को यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर रिसेंट्स में जाता हूँ इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है सारा का सारा फोटो। मगर जैसे ही मैं इसको ब्लर कर दूंगा, यहाँ पर देखिए ब्लर कर दूंगा, अब मैं इसमें जाऊंगा तो देखिए पूरा ब्लर हो जाएगा, यानी कोई भी ताक झांक करके आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपके ऐप में नहीं देख सकता है, चाहे वो बैंकिंग ऐप हो, गैलरी है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल ऐप हो जिसको आप नहीं दिखाना चाहते हैं, कोई ताक झांक करके देख सके। अब दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ वो फोन कमाल का फोन होता है, जिसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है, हाइड ऐप मिल जाता है। और ये आपका रेडमी फोन भी वही कमाल का फोन है। कहाँ मिलता है तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको ऐप्स देखने को मिल जाता है, जिसमें ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है। यहीं पे हाइड ऐप हो जाता तो मजा आ जाता दोस्तों, सोने पर सुहागा। मगर रेडमी को ऐसा नहीं लगा, रेडमी को लगा कहीं छुपा कर हाइड ऐप देते हैं, यानी ऐप को हाइड करने वाली फीचर को ही हाइड कर दिया है रेडमी ने। घबराने की जरूरत नहीं है, मैचकर टेक गुरु है आपको बताने के लिए वो कहाँ हिडन है। पहले तो ऐप लॉक कैसे काम करता है वो देख लीजिए। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर अपना प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है पहली बार में, चाहे पासवर्ड बनाइए, चाहे फिंगरप्रिंट दीजिए, चाहे फेस दीजिए, कुछ भी देखे आपको बस अंदर चले जाना है और किस ऐप को लॉक करना है तो यहाँ पर सारा का सारा डेटा आ जाता है। कितना सारा ऐप है जिसको आपको लॉक करना चाहते हैं, आप यहाँ पर फटाफट से लॉक
लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट है, इसको लॉक कर देते हैं। देखिए लॉक हो गया, लॉक होकर जहाँ चला गया ऊपर आ गया। अब कब तक लॉक रहेगा उसको आप कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स है, लॉक सेटिंग्स में आप देख सकते हैं जब डिवाइस लॉक हो या फिर एग्जिट करे लॉक को, आपके बाय डिफॉल्ट जो होगा वो होगा ये व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और इन 1 मिनट आफ्टर एग्जिटिंग द ऐप। ऐसा नहीं करना है, इमीडिएटली एग्जिट करे तो आपको लॉक कर दे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट से आप अनलॉक कर सकते हैं, फेस से अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और इसमें अगर आप अपना Xiaomi अकाउंट देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, पैटर्न दिखाना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी पर्पस से पैटर्न नहीं दिखाना चाहिए ताकि कोई भी ताक झाँक करके आपके पैटर्न को ना देख ले। अब देखते हैं फेसबुक लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फेसबुक हो जाएंगे कहाँ पर है, तो आपके ऐप ड्रॉअर में आपको जाना है, यहाँ पर फेसबुक है इसमें जाना है और देखिए लॉक हो चुका है। पासवर्ड दे दीजिए, फेस दे दीजिए या फिर फिंगरप्रिंट दीजिए, तभी अंदर आएगा इस तरह से। अब ऐप लॉक की अपार सफलता के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, तो ऐप को आप यहाँ पर डुअल कैसे बना सकते हैं, यानी कि ऐप्स का क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जाके। किस ऐप को करना है, तो देखिए सोशल मीडिया ऐप को यहाँ पे दिखा दिया जो सबसे ज्यादा आप करते हैं। और अच्छी बात यह है कि और जितने भी ऐप्स हैं आपके उन सारे को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए आज गाज कहाँ गिराते हैं, तो फ्लिपकार्ट में ही गिराते हैं। फ्लिपकार्ट को इनेबल कर लीजिए, टर्न ऑन कर दीजिए और देखिए यहाँ पर टर्न ऑन हो जाता है और ये बता देता है कि ऐप जो है डुअल बन चुका है। कहाँ, तो ऐप ड्रॉअर में बना है। तो ऑब्वियसली आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, अभी तो नहीं था, अब देखते हैं है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल फ्लिपकार्ट है, ये आपका डुअल एप्पल फ्लिपकार्ट है। पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे में ऑरेंज कलर का एक छोटा सा आइकॉन बन जाता है। फायदा क्या है, तो एक ही मोबाइल में दो फ्लिपकार्ट यूज कीजिए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से, यानी 2 फ्लिपकार्ट अकाउंट के लिए आपको अब 2 मोबाइल का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि ऐप तो लॉक हो गया, ऐप क्लोन भी हो गया, यानी डुअल ऐप भी बन गया, अब ऐप को हाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको हिडन सेटिंग्स में जाना है, ये सिक्योरिटी में जो बहुत छुपा हुआ होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक है, डुअल ऐप है, हाइड ऐप है। हाँ, आप कंप्लेन मत कीजिएगा कि आप में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको भी आपको कॉमन फीचर में कस्टमाइज करना है। आपको इसमें जाना है और जो 6 फीचर कॉमन चाहिए उसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आइए प्लस करके, और जो नहीं चाहिए उसको माइनस करके नीचे ले आइए। तो मैंने ऐप लॉक रखा है, डुअल ऐप रखा है, हाइड ऐप रखा है, गेम टर्बो रखा है, डेटा यूसेज रखा है, सेकंड स्पेस रखा है। बस यहाँ पे आपको ओके कर देना है। हाइड ऐप में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस ऐप को हाइड करना है। तो चलिए आज तो फ्लिपकार्ट पे ही गाज गिर रहा है, तो फ्लिपकार्ट को हाइड कर देते हैं इस तरह से। अब हिडन ऐप को आप देखेंगे कैसे, जो यहाँ पे अपना हाइड किया है, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है और सबसे पहले तो इसको भी नोटिफिकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। ऑब्वियसली ऐप हाइड है तो उसका नोटिफिकेशन कोई क्यों देखे। और उस हिडन ऐप को आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐप लॉक भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट दे देना है, लॉक हो जाता है। कौन से जेस्चर से आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 उंगली से आपको ऐसे स्विच करना है होम स्क्रीन पे। तो कहाँ जाना है, होम स्क्रीन पे। पहले तो हाइड हुआ कि नहीं उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डुअल ऐप तो दिख रहा है, मगर ओरिजिनल वाला जो फ्लिपकार्ट है वो हाइड हो चुका है। कैसे देखेंगे, तो आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना है, 2 उंगली से ऐसे करना है और आप देख सकते हैं हिडन ऐप आपको दिख जाता है। बस यहाँ से आपको अंदर चले जाना है, चाहे पासवर्ड देके, चाहे फिंगरप्रिंट या फेस देके, और देख सकते हैं हिडन ऐप यहाँ पर है। किसी ऐप को हाइड करना है तो यहाँ से ऐड करके आप हाइड भी कर सकते हैं, आपको कहीं अंदर जाके करने का जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ऐप ड्रॉअर में भी आपको बहुत ही बढ़िया हिडन सेटिंग्स या टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाता है। आप देखते हैं ऐप ड्रॉअर में, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा कैटेगरी देखने को मिल जाता है इस तरह से। और किसी भी कैटेगरी में आप जाकर उसके ऐप्स को आप देख सकते हैं कि कितने तरह के ऐप्स उस कैटेगरी के हैं। फिर आपको ऐप को सर्च करना है, आपको नाम पता है कि एम से होता है, तो देखिए यहाँ एम में आप जाएंगे इस तरह से और देखिए आप सर्च कर सकते हैं। एम में देखिए इतना सारा ऐप है। इसी तरह से NOP जिसमें भी आप देखना चाहते हैं, जिस ऐप को भी देखना चाहते हैं, देखिए वो हाईलाइट हो जाता है, बाकी सब डिसेबल्ड रहता है। फिर आपको लगता है कि आपको याद था कि ऐप जो है ब्लू कलर का था, कहाँ खोजेंगे, नाम नहीं याद है, तो बस यहाँ ब्लू में चले जाए। देखिए जितना भी ब्लू है सारा ऐप आ जाएगा, जितना ग्रीन है देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इतना येलो है सारा यहाँ पे आ जाएगा, ऑरेंज है कहाँ यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऐप को खोज सकते हैं। ब्लैक है तो इस तरह से आ जाएगा। इन सब सेटिंग्स को इनेबल कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको कहाँ जाना है, तो सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज ऐप कैटेगरी में इतना सारा कैटेगरी है, जिसको उड़ाना है रखना आप रख सकते हैं। फिर इसमें कलर आप देखना चाहते हैं तो ग्रुप आइकन बाय कलर यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एनिमेशन कलर कैटेगरी में दे सकते हैं और स्क्रॉल बार में अगर आप चाहते हैं A to Z आ जाए तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों Xiaomi ने इसमें कमाल का चीज आपको सेटिंग्स में दिया है, ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इंटरकनेक्टिविटी बस यहाँ से इनेबल कर देना है, ताकि नियर बी डिवाइस जो भी आपके Xiaomi अकाउंट से लॉग्ड इन है आपके Xiaomi डिवाइसेस में, चाहे आपका वॉच हो, चाहे आपका टैब हो, चाहे आपका अंदर मोबाइल हो, उसमें आप बहुत आसानी से सीमलेसली कनेक्ट कर सकें। यानी कि अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं इसमें, उसमें भी करना चाहते हैं तो ऐप इनेबल कर लीजिए। होम स्क्रीन करना चाहते हैं, क्लिपबोर्ड करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं, कॉल सिंक करना चाहते हैं, नेटवर्क सिंक करना चाहते हैं, सारा का सारा यहाँ पर कर लीजिए। इस फोन पे कॉल कर रहे थे, बात हो रहा था, इसका बैटरी कम हो गया, इसको चार्ज में लगा दिए, उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना कॉलिंग। तो एक इकोसिस्टम है जिसको आपको जरूर से यूज करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया काम करता है। वापस सेटिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जिसमें रेस टू वेक है, जरूर से इनेबल कर लीजिए। बैटरी तो बचाता ही और आपको यहाँ पर दिखाता है जैसे ही फोन आप हाथ में उठाते हैं तो क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, मिस कॉल आया है, ताकि आप कोई बटन ना दबाएं जो बैटरी ज्यादा खाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं डबल टैप कर सकते हैं वेक करने के लिए, लॉक करने के लिए। जब डिवाइस लॉक होता है तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। लॉक स्क्रीन में जो यहाँ पर शॉर्टकट होता है उसको आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर आप वॉलपेपर यूज नहीं करते हैं ज्यादा, आप चाहते हैं यहाँ पर कोई ऐसा चीज आ जाए जो हमेशा काम आता है तो आप उसको रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टॉर्च, तो देखिए यहाँ पर कैमरा आ जाता है, यहाँ पर टॉर्च आ जाता है। फिर इसमें बैक जाते हैं तो आप देखते हैं प्रेस एंड होल्ड टू एडिट, यानी लॉक स्क्रीन को आप प्रेस एंड होल्ड करके एडिट करना चाहते हैं, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। ग्लैंस फॉर MI में अगर आप
जाते हैं तो आप देखते हैं इनेबल्ड है। फटाक से पहले तो इसको डिसेबल कीजिए ताकि ये बैटरी आपका बिल्कुल भी चूसे नहीं। और टर्न ऑफ कीजिएगा तो ये खुद ही बोल देगा कि क्यों आप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं टू मच मोबाइल डेटा यूज करता है। बैटरी का भी जिक्र ही पहले करता था, अब नहीं करता। और ऐड आता है यहाँ पर, आप देखिए वो भी है। तो बस कोई भी एक अच्छा सा रीजन देकर टर्न ऑफ कर दीजिए। और ऐसा करते ही आप महसूस करेंगे कि आपका रेडमी मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग चल रहा है, रॉकेट की तरफ फास्ट भाग रहा है। फिर आपका स्क्रीन जो है लॉक है, वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं। कैमरा इनेबल हो जाए जरूर से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद पॉकेट मोड को भी जरूर से इनेबल करके रखें ताकि आपको मोबाइल पॉकेट में है या फिर बैग में है, गलती से कुछ ऐसा टच ना हो जाए, कोई जेस्चर इनेबल ना हो जाए ताकि कोई मैसेज चला जाए या कोई पेमेंट हो जाए या किसी को कॉल चला जाए और आपका एम्बैरेसमेंट हो। जरूर से इसको इनेबल कर लीजिए, समझ जाएगा पॉकेट में है या फिर बैग में है। ज्यादा उछल कूद नहीं करना इस मोबाइल को। अभी लॉक स्क्रीन काम कैसे करता है तो उसको देखते हैं। प्रेस एंड होल्ड काम करता है कि नहीं करता है। तो ऑब्वियसली डबल टैप करके लॉक कर देंगे, डबल टैप करके लॉक स्क्रीन में आएंगे। प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो देखिए बोलेगा कस्टमाइज लॉक स्क्रीन। बस आपको यहाँ पे पैटर्न दे देना है और देखिए लॉक स्क्रीन में आ जाता है। कितना बढ़िया लॉक स्क्रीन का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टमाइजेशन है। बस यहाँ से आपको बहुत सारा फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें सीनरी आप इतना सारा डाल सकते हैं और डेप्थ इफेक्ट को ये ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। दोस्तों देखिए कितना सारा डेप्थ इफेक्ट है जिसको ये हैंडल कर सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एस्थेटिक्स भी देखने को मिल जाता है, बहुत बढ़िया वाला है। और डेप्थ इफेक्ट तो इसमें है ही आपका काम के लायक। तो जो भी आपको अच्छा लगता हो बस सिलेक्ट कर लीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए और मस्त लॉक स्क्रीन का मजा लीजिए आप अपने इस रेडमी मोबाइल में। अब दोस्तों मेरे को ये क्वेश्चन बढ़ के आता है कि कॉल रिकॉर्डिंग इसमें होता है कि नहीं होता है। तो ऑब्वियसली होता है। आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, कॉल रिकॉर्डिंग में जाना है और यहाँ से इनेबल कर लेना है। इस तरह से ऑटोमेटिकली करने के लिए यहाँ से इनेबल कर लेना है, स्टार्ट कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन ये होता है गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती है कि नहीं बोलती है। बिल्कुल भी नहीं बोलती है क्योंकि इसमें आपको Xiaomi का नेटिव डायलर देखने को मिल जाता है। गूगल को लेना ही देना नहीं कॉल रिकॉर्डिंग में। बिंदास कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए, ना आपको सुनाई देगा ना सामने वाले को सुनाई देगा ये कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। इसमें जैसे ही आप बैक जाते हैं तो आप इनकमिंग कॉल सेटिंग्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जिसमें पहला चीज है फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फोन आया, फोन को बस पलट कर रख दीजिए, रिंगर जो है साइलेंट हो जाएगा। आप किसी मीटिंग में है ताकि आपको कोई तरह का एम्बैरेसमेंट ना हो। फोन आया, फटाक से फोन को हाथ में उठा लीजिए तो रिंगर जो है क्वाइट हो जाएगा ताकि आपको किसी को पता नहीं चलेगा कॉल आया है, मगर आपको पता रहेगा कॉल आया है। फिर आपको लगता है फोन आप दूर रखते हैं और जैसे जैसे कॉल है वैसे वैसे जो रिंगटोन है वो बढ़ता जाए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। जैसे आप अभी टीवी देख रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में, फोन आपको बेडरूम में है तो ये फीचर काम आ सकता है। फिर आईफोन की तरह आप चाहते हैं कि फोन आया पीछे का फ्लैश जो है बुक बुक करे और आपके दोस्त आश्चर्यचकित करे कि अरे आईफोन वाला फीचर आपके रेडमी मोबाइल में कैसे, यहाँ से इनेबल कर लीजिए और उसको जरूर से बता दीजिएगा कि मैजिकल टेक गुरु ने आपको बताया है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपको हमारे ये टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ऐसा जो आप नहीं जानते थे, नया जाने हैं और आपके लिए बहुत फायदेमंद है आपके इस रेडमी मोबाइल के लिए, तो जरूर से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए वो भी दबा दे। इस तरह से हमारा मोटिवेशन और डबल हो जाता है और हम नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लाते हैं आपके लिए बिल्कुल खोज कर, बिल्कुल बढ़िया से R&D करके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप पहला रिंग चाहते हैं कि म्यूट हो तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। तो पहला फोन जो आएगा वो म्यूट होगा, दूसरा से वो रिंग करना शुरू करेगा। अब इनकमिंग कॉल सेटिंग्स के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक और कमाल का चीज एडवांस सेटिंग्स में देखने को मिल जाता है जिसमें क्विक डायल है। दोस्तों बहुत सारा नंबर होता है, कहाँ आप याद रखेंगे 10-10 डिजिट का नंबर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 में जा सकते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब 2 दबाइए, कॉल कीजिए, सीधा कॉल हो जाएगा। कोई नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको क्विक डायल बोलते हैं। 2 में आप किसी को भी रख सकते हैं, फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो, 3 में गर्लफ्रेंड हो, 4 में वाइफ हो। नहीं दोनों नहीं दोस्तों, दोनों होगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो किसी एक को रखूंगा ताकि मेरे को नंबर याद रखने की जरूरत न पड़े और कोई मेरे को ये ना बोले कि एक नंबर भी याद नहीं रहता है। अब इसमें बैटरी कमाल का आप देखने को मिलता है दोस्तों। नया वाला फीचर आ गया है बैटरी हेल्थ का, जो आप बताता है कि आपके मोबाइल का बैटरी हेल्थ कैसा है। तो कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है, बैटरी में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं बैटरी प्रोटेक्शन में जाना है। पहला चीज तो आप ये देखिए कि बैटरी हेल्थ 100% है कि नहीं आपके नए मोबाइल का। नहीं है तो पटक का मारिए फोन, चाहे वो आपने डीलर से लिया है, ऑनलाइन लिया है, ऑफलाइन लिया है, क्योंकि नया फोन है तो बैटरी हेल्थ 99% भी नहीं होना चाहिए, 100% ही होना चाहिए। उसके बाद साइकिल आप देख सकते हैं कितने बार आपने बैटरी को चार्ज किया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब आपको मैन्युफैक्चर हुआ था डिवाइस और पहला यूज आपने कब किया था। ऑब्वियसली आपका जनवरी 26 होना चाहिए पहला यूज, और मैन्युफैक्चरिंग डेट कभी भी नवंबर या दिसंबर 25 का होना चाहिए, तभी आप मानेंगे आपका फोन जो है जेन्युइन है, वरना कुछ गड़बड़ है। अगेन गड़बड़ है तो आपको क्या करना है, पटक के मारना है फोन। किसको, तो डीलर को, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी आपने लिया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बैटरी प्रोटेक्शन का 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चार्ज फुल्ली यानी 0 to 100% बिंदास चार्ज कर दो, यानी तो प्रोटेक्शन थोड़ा सा दे दो, यानी 80% तक चार्ज करेगा। उसके बाद फिर शेड्यूल होगा चार्ज, ताकि आपका बैटरी धीरे चार्ज हो और आपका बैटरी लाइफ लॉन्ग टर्म में बढ़े। यानी तो आप स्मार्ट चार्जिंग कर सकते हैं, यानी 80% चार्ज करते हैं रुक जाएगा और 20% आप अगले दिन चार्ज कर लीजिए फटाक से। फिर इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं आपको चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें जरूर से आप चार्जिंग मोड को टॉप स्पीड पे रखिए ताकि मैक्सिमम स्पीड पे ये चार्ज करे। स्टैंडर्ड रखिएगा तो नॉर्मल स्पीड पे ये चार्ज करेगा और स्लो चार्ज करेगा, टॉप स्पीड पे फास्ट चार्जिंग करेगा। और इसी में एडिशनल फीचर है जिसमें कमाल का फीचर आपको शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का मिल जाता है। अब दोस्तों मुझे भर के कंप्लेन आता है कि रात में सोते हैं तो फोन का बैटरी 10-15% चुसा जाता है, यानी कि 90% पे छोड़े हैं 75% हो जाता है। ऐसा ना हो तो आप क्या करेंगे, तो शेड्यूल पावर ऑन को ऑन कर दीजिए, शेड्यूल
पावर ऑफ ऑन कर दिया। आप रात में सोते हैं 11 साढ़े 11 बजे तो आपका मोबाइल भी सोएगा साढ़े 11 बजे। सुबह में उठते हैं 7 बजे तो आपका मोबाइल भी उठेगा 7 बजे। और कब कब करना है, सारा दिन करना है तो आप सारा दिन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे केवल करना है तो मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं और डन कर दीजिए। अब देखिए जादू होगा आपके इस मोबाइल में। 1% बैटरी भी आपका रात में नहीं चुसाएगा, जो आप कंप्लेन करते थे कि आपका बैटरी रात में चुसा जाता है। वैसे दोस्तों आपको आश्चर्य तो ही रहोगा कि फोल्डर इतना बड़ा मेरी स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है। आप में तो छोटा सा दिख रहा है इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। रेगुलर आप करके ओके करे होंगे तो देखिए इस तरह से छोटा फोल्डर दिख रहा होगा। बड़ा करना है तो कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टैप करके रखना है। एडिट फोल्डर में जाना है तो यहाँ पर देखिए एनलार्ज आप इस तरह से कर सकते हैं, डबल एक्सेल इस तरह से कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, देखिए हो जाता है। अब दोस्तों आपके इस Redmi वाले में बहुत बढ़िया AI फीचर्स तो नहीं दिया गया है, मगर कुछ काम का फीचर आपको फोटो में जरूर दिया गया है। कोई भी फोटो ओपन कर लीजिए जो आपका पहले का हो या आपने अभी शूट किया हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एडिट बटन देखने को मिल जाता है। और इसमें अगर आप सबसे लास्ट में आएंगे तो आप देखेंगे आपको क्रिएट मिल जाता है और यहाँ पर आप इरेज कर सकते हैं, स्काई मोड में जा सकते हैं, बोके में कर सकते हैं। इरेज करने का मतलब क्या है, तो यहाँ इरेज में जाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट इरेज कर सकते हैं, पीपल इरेज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं या मैनुअली भी कर सकते हैं। तो चलिए ऑटोमेटिकली पीपल को रिमूव करते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको करना है और देखिए ये सिलेक्ट करना शुरू कर देता है जितना ही पीपल आपके मोबाइल में है जो अनवांटेड है आपके फोटो में। यही थोड़ा सा इसका गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, वरना मेरे को क्यों सिलेक्ट करेगा। तो आप यहाँ से अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से और बस स्टार्ट कर दीजिए। ये जितने भी हैं उड़ जाएंगे और फोटो में कोई भी अनवांटेड लोग होंगे वो गायब हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप बुके इफेक्ट डालना चाहते हैं तो देखिए आप इस तरह से बुके इफेक्ट डाल सकते हैं। बुके इफेक्ट डालेगा इस तरह से, सर्कल इस तरह से डालेगा, मोशन है तो इस तरह से डालेगा, रिफ्लेक्स है तो इस तरह से डालेगा। देखिए सर्कल बड़ा बड़ा कर देगा, दिल भी इसमें होता है। देखिए यहाँ पर दिल है, दिल भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखिए और यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह का फोटो तो आप देखिए इतना बढ़िया से बोके मोड आ जाता है। पीछे में जितने भी लाइट ऑफ सोर्स हैं उसको दिल बना देता है इस तरह से। स्टार बनाना चाहे तो आप यहाँ से स्टार बना सकते हैं। देखिए इस तरह से स्टार बन जाता है। अब MI का फोन हो और आप स्काई फीचर को ना जानते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए मैंने एक फोटो लिया था, इसमें स्काई कितना डल है। बढ़िया स्काई करना है तो बस यहाँ पर टैप कर दीजिए और देखिए स्काई को ही बनाना शुरू कर देगा और देखिए कितना बढ़िया स्काई बनाएगा। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना बढ़िया स्काई कैसे हो सकता है। कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। देखिए पहले मेरा फोटो ऐसा था, अब देखिए ऐसा हो चुका है। और ये तो सिर्फ एक फिल्टर है दोस्तों, बहुत सारा फिल्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट स्काई को आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर आप चाहते हैं कि इंद्रधनुष भी हो तो देखिए इंद्रधनुष भी इस तरह का बना सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड में कितना बढ़िया ये रेनबो बनाता है। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर आप देखेंगे लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है तो ऐसा चमत्कारी चीज मिलेगा। देखिए फायरवर्क्स भी आप यहाँ पे फोड़ सकते हैं इस तरह से। और साथ में आप म्यूजिक को सुन रहे होंगे कि जो म्यूजिक है, देखिए मैं तो ऐसा बढ़ा देता हूँ, देखिए इस तरह का म्यूजिक भी आ रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मिल्की वे बनाना चाहते हैं, देखिए इस तरह से मिल्की वे बना सकते हैं। रेन करना चाहें तो रेन कर सकते हैं। देखिए एक म्यूजिक के साथ कितना बढ़िया ये बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आता है। ये देखिए स्नो गिर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्विलाइट भी आ सकता है। जो सबसे बढ़िया मुझे लगता है वो ये लगता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्लाउड जो है वो मूव कर रहा है और बैकग्राउंड में कितना बढ़िया म्यूजिक आ रहा है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि यहाँ पर बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, वो कैसे आएगा। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आना, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है जो बताएगा कितना % बैटरी आपका चार्ज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 87% बैटरी चार्ज है। फिर आपको लगता है कि यहाँ पर अगर नेट स्पीड दिखा देता है जो भी वाईफाई से कनेक्टेड है, डेटा से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप कस्टमाइज आइकन डिस्प्ले में जा सकते हैं। यहाँ कनेक्शन स्पीड को डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कितना स्पीड से आप कनेक्टेड है। इसके बाद अगर आप बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत ही बढ़िया कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है पर्सनलाइजेशन के रूप में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, लॉक स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। शानदार सा एमोलेड पैनल है दोस्तों, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो होगा ही होगा, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। और ये कितना देर के लिए काम करता है, तो 10 सेकंड काम करता है। आप चाहें तो ये बिल्कुल ऑलवेज ऑन यानी 24/7 काम करेगा। अगर आप अपने इस वीडियो को देख लेंगे जो ऊपर आई में है नीचे डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप अपने रेडमी या Xiaomi मोबाइल में 24/7 हमेशा के लिए रख सकते हैं, सिर्फ 10 सेकंड के लिए नहीं। कौन सा चुनना है तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालॉग है, क्लिडोस्कोप है, डिजिटल है और यहाँ पर आप अपना बैकग्राउंड भी यानी अपना फोटो भी दे सकते हैं और कोई भी कस्टमाइज फोटो को भी उठा सकते हैं इस तरह से। जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ तो देखिए आप इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, बस आपको अप्लाई कर देना है इस तरह से। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं आपको आइकॉन भी देखने को मिल जाता है, यानी आइकॉन का साइज क्या होगा, बैकग्राउंड कलर आइकॉन का कैसा होगा। अगर आप चाहते हैं सारा ग्रीन हो तो आप देखिए सारा ग्रीन कर सकते हैं, जो भी सिस्टम आइकॉन है। ब्लू कर सकते हैं, पर्पल ब्राउन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सारे आइकॉन्स को मोनोक्रोम इफेक्ट में भी डाल सकते हैं इस तरह से। इसी में बैक जाते हैं तो फॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद नोटिफिकेशन इफेक्ट अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से आप डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से ब्लू कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं और देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कितना बढ़िया आपको एनिमेशन आएगा। या फिर इस तरह से कर सकते हैं, तारा जगमगाता हुआ बुक करता हुआ आएगा आपके स्क्रीन पर जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा। फिर इसमें बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारा फिंगरप्रिंट इफेक्ट है, जो भी आप डालना चाहिए यहाँ पर डाल सकते हैं और बस ओके कर दीजिए, वो काम करना शुरू कर देगा। एनिमेशन को यहाँ से इनेबल कर लेना है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को
को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।